सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं। तो जो भी नए जुड़े चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और इसके बावजूद भी नोटिफिकेशन अगर न मिले तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि सक्सेस स्पेस देकर की 98। और पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ, तो आपको मिलेगा ऑन www.success98.in पर जाकर। तो चलिए, पहला प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा और कोशिश करिए कि सारे के सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करें ताकि आपको आपकी तैयारी का पता चल सके। चलिए, पहला प्रश्न आ गया है, उत्तर दीजिएगा इसका। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? आपके ऑप्शन है: ए 37 डिग्री सेल्सियस, बी 98 डिग्री सेल्सियस, सी 367 डिग्री केल्विन, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 367 केल्विन, या नन ऑफ द एबव। तो जिन्होंने उत्तर दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ, जो कि 98.6 फ़ारेनहाइट कहलाता है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है: ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी परमाणु, या डी आयन। बताएगा इसका उत्तर। साइक्लोट्रॉन आर यूज टू एक्सेलरेट। तो जिन्होंने उत्तर दिया बी प्रोटॉन, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। आइंस्टाइन को निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है: ए प्रकाश विद्युत प्रभाव, बी विशिष्ट गर्मी का सिद्धांत, सी सापेक्षता के विशेष सिद्धांत, या डी बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जी हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव एकदम सही उत्तर आपका। चौथा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। ठोठी किससे उपभोग के कारण होता है? एर्गोटिज्म इज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ। आपका ऑप्शन है: ए दूषित अनाज, बी बेकार सब्जियां, सी दूषित पानी, या डी सुरक्षित पके हुए भोजन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए दूषित अनाज, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। लौह को जंग से मुक्त करने के लिए इसके साथ उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? ए एल्यूमिनियम, बी कार्बन, सी क्रोमियम, या डी टीन। तो जिन्होंने उत्तर दिया सी क्रोमियम, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। नीला थोथा क्या है? आपके ऑप्शन है: ए कॉपर टू सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी आयरन सल्फेट, या डी सोडियम सल्फेट। तो जिन्होंने उत्तर दिया है कॉपर सल्फेट, जी हाँ, कॉपर टू सल्फेट एकदम सही उत्तर है, जिसे कैप्रियम सल्फेट भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है: ए मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स, बी मैग्नेटिक रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन, सी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या डी ऑल ऑफ द एबव। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। हमारे शरीर में कौन सी कोशिका विकार वर्णांधता के लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है: ए सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, बी शंकु कोशिकाएं, सी रोड कोशिकाएं, या डी न्यूरॉन कोशिकाएं। विच विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस? तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी शेल कौन सेल, जी हाँ, शंकु कोशिका एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। कांस्य, तांबे और किसके मिश्र धातु है? कांस्य जो है वो तांबे और किसकी मिश्र धातु है? आपके ऑप्शन है: ए टीन, बी एल्यूमिनियम, सी सिल्वर, या डी निकल। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए टीन, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टीन का अलाय है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है: ए हाइपोथैलेमस, बी सेरेब्रम, सी मेनिन्स, या डी थैलेमस। तो जिन्होंने उत्तर दिया हाइपोथैलेमस, जी हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। आर्च बैक्टीरिया को का समूह किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है: ए इथेन, बी मिथेन, सी एसिड, या डी अल्कोहल। तो जिन्होंने उत्तर दिया बी मिथेन, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। एक जीव को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोग प्रसारित करता है। एक जीव जो व्यक्ति के एक दूसरे से रोग को प्रसारित करता है, बताइए क्या है वो? हाइब्रिड है, खंड है, फ्रेगमेंट, सी वेक्टर, या डी क्लोन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी वेक्टर, जी हाँ, वो ऑर्गेनिज्म जो ट्रांसमिट करता है एक बीमारी को दूसरे में, वो वेक्टर कहलाता है, जैसे कि मच्छर। 13वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन में, उत्तर दीजिएगा। कॉपर सल्फेट का एक जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि?
नमक का क्या होता है? ए अपवहन होता है, बी विद्युत अपघटन होता है, सी जलीय संलयन होता है, या डी फोटोलाइसिस होता है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी हाइड्रोलाइसिस, जी हाँ जलीय संलयन होता है, एकदम सही उत्तर आपका। 14वां प्रश्न ए रहा उत्तर जगह इसका निम्नलिखित में से क्या जीवित जीवों में निहित सबसे प्रचुर मात्रा में है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी सल्फर, सी कार्बन, या डी फास्फोरस। द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट कंटेंड विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिन्होंने उत्तर दिया ए ऑक्सीजन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 15वां प्रश्न ए रहा इसका उत्तर देगा कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि छाती गुहा में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए पीनील ग्रंथि, बी थियामस ग्रंथि, सी एड्रिनल ग्लैंड अधिक ग्रंथि, या डी थायराइड ग्रंथि। तो जिन्होंने उत्तर दिया है थाइमस ग्रंथि, एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, इसका उत्तर देगा वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए जस्ता, बी प्लेटिनम, सी निकेल, या डी आयरन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी निकेल, जी हाँ निकेल कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल का। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न ए रहा उत्तर देगा इसका अक्रिय गैस जिसे हवा में नाइट्रोजन के लिए सांस लेने के लिए गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है वो कौन सा है? ए ऑर्गन, बी जेनॉन, सी हीलियम, या डी क्रिप्टन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी हीलियम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर देगा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है? आपका ऑप्शन है ए वसा, बी विटामिन, सी हार्मोन, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया सी हार्मोन्स, जी हाँ एकदम उत्तर सही है आपका। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, इसका उत्तर देगा मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है ए ग्लूकागॉन, बी वृद्धि हार्मोन, सी पैराथायराइड हार्मोन, या डी थायरोक्सिन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी पैराथायराइड हार्मोन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा मृदा जल तनाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए प्रकाशमिति, बी पायरोमीटर, सी साइक्रोमीटर, या डी टेंसियोमीटर। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी टेंसियोमीटर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न आने वाला आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा जो भी नए जुड़े चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा ताकि उन भाई बंधुत्व की मदद हो जाए जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है और वो हमारे इन वीडियोज़ के आधार पर अपने और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने में जुटे हुए हैं। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा म्यूटेशन के अध्ययन के लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त क्या है? ए हैप्लॉइड्स, बी डिप्लॉइड्स, सी टेट्राप्लॉइड्स, या डी पॉलीप्लॉइड्स। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए हैप्लॉइड्स, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा साथी कोशिकाओं को आमतौर पर किससे संबंध देखा जाता है? आपके ऑप्शन है ए रेसे, बी टेक्रिड, सी वेसल्स, या डी चालनी नलिका। कंपेनियन सेल्स आर यूजुअली सीन एसोसिएटेड विथ, तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी सीव ट्यूब, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है चालनी नालिका। 23वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा सबसे सामान्य लेंथेनाइट कौन सा है? ए सेरियम, बी प्लूटोनियम, सी सैम्बडियम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए सीरियम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 24वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए लगभग 0, बी कम, सी उच्च, या डी बहुत अधिक। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए ऑलमोस्ट 0 लगभग 0, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा पौधों को नाइट्रोजन किसके रूप में प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रेट, सी अमोनिया, या डी नाइट्राइड। तो जिन्होंने उत्तर दिया बी नाइट्रेट, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की गणना पहले बार किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है ए स्लेटर, बी पॉलिंग, सी बो, या डी मोलिकन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी लिनस पॉलिंग, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा अलसी किसका एक समृद्ध स्रोत है? लिंसीड किसका समृद्ध स्रोत है? ए विटामिन सी, बी ओमेगा 3 फैटी एसिड, सी तत्विक अमीनो अम्ल, या डी एंटीऑक्सीडेंट। तो जिन्होंने उत्तर दिया बी ओमेगा 3 फैटी एसिड, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा प्रोटोजोआ जो काला अजहर का उत्पादन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए एंट अमीबा, बी ट्राइपोनोसोमा, सी ट्रिकोमोनास, या डी लिस्मैनिया।
तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी लसमेनिया, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसकी मदद से हड्डियां मांसपेशियों से जुड़ती हैं? आपके ऑप्शन है ए लिगामेंट, बी टेंडन, सी उपास्थित या डी छोटा मांसपेशियां। तो जिन्होंने उत्तर दिया टेंडन्स, जी हाँ डी बी टेंडन एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न का उत्तर, भैंस के दूध की औसत वसा सामग्री क्या है? ए 7.2%, बी 4.5%, सी 9.0% या डी 10%। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए 7.2%, जी हाँ 7 से 8% तक दूध में वसा की सामग्री होती है भैंस की। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। समूह शून्य में तत्वों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए क्षारीय धातु, बी संक्रमण धातु, सी अक्रिय गैस या डी कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया सी इनर्ट गैस, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। हीलियम से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ता है क्योंकि ए हवारे गुब्बारे के पर ऊपर की तरफ बल डालती है, बी गुब्बारा वजन रहित होता है, सी हीलियम हवा की तुलना में अधिक कम सघन होता है या डी हीलियम गुब्बारे के नीचे हवा पर नीचे की ओर दबाव डालती है। तो जिन्होंने उत्तर दिया सी हीलियम इज लेस डेंस देन एयर, एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। चाय का लाल रतुआ रोग किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए जीवाणु, बी लिगन, सी कवक या डी शैवाल। तो जो उत्तर दिया है डी एल्गे शैवाल, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अल्फा कैराटीन एक प्रोटीन है जो किस में मौजूद होता है? ए रक्त में, बी त्वचा में, सी लसिका में या डी अंडे में। तो जो उत्तर दिया है बी स्किन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। चुंबक की तीव्रता का चुंबकत्व बल से अनुपात को किसके रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए फ्लक्स घनत्व, बी संवेदनशीलता, सी तुलनात्मक भेदता या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सस्पेटिबिलिटी संवेदनशीलता, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। संसाधन जो लगातार उपयोग किए जा सकते हैं वर्ष बाद उन्हें क्या कहा जाता है? ए जैविक, बी अजैविक, सी गैर नवीनीकरणीय या डी अक्षय। तो जो उत्तर दिया डी रिन्यूएबल, जी हाँ अक्षय एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। लेंज का नियम लिखित में से किसके संरक्षण के कानून का परिणाम है? आपके ऑप्शन है ए चार्ज, बी गति, सी ऊर्जा या डी द्रव्यमान। तो जिन्होंने उत्तर दिया सी एनर्जी, जी हाँ लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र रूप से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या अनंत। उत्तर दीजिएगा इसका। तो जिन्होंने उत्तर दिया है जी हाँ पॉजिटिव, सकारात्मक एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में इस्तेमाल होने वाली विखंडनीय सामग्री क्या थी? आपके ऑप्शन है ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी प्लूटोनियम या डी लोहा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी प्लूटोनियम, जी हाँ प्लूटोनियम 239 यूज किया गया था नागासाकी पे। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न ये रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। डर्मेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए बाल शिशु, बी महिला, सी त्वचा की बीमारी या डी वृद्धावस्था। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ओल्ड एज वृद्धावस्था, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। तो आज के लिए हमारे पास इतने प्रश्न थे। कल मिलते हैं शाम को ठीक 4:30 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने दोस्तों का और जी हाँ अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।